प्रत्येक भारतीयों को मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा अपना राज्य हुआ, हमारा शासन हुआ और हम अंग्रेज़ों से मुक्त हो गए। लेकिन इस देश के ऊपर अनेक शासक आए और शासन किए। अंग्रेज़ों से पहले इस देश में मुस्लिम शासक आया, उसके बाद अंग्रेज आए। सभी ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। भारत के लोगों को रहना मुश्किल कर दिया। हमारी माताएं और बहनें की मांगें सूनी हो गई, हमारी माताओं की गोद सूनी हो गई। हमारे अनेक भारतीय भाइयों को अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने मार डाला, जलाकर राख कर दिया। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए। जो लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि खान पान में अंतर है। हम गौ को माता के रूप में मानते हैं। गाय हमें दूध देती है, लेकिन मुस्लिम भाई क्या करते हैं कि गौओं को काटकर उनका मांस खाते हैं। विचारधाराएं एक नहीं हो सकती। जहाँ कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के विचार एक नहीं हो सकते, क्योंकि शाकाहारियों का विचार सात्विक हो सकता है, होता है, और लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। वास्तव में हमने यमनों को, मुसलमानों को अपना भाई समझा, लेकिन आज ठीक उसका विपरीत है, उल्टा है। हमारा देश से, हमारे देश से पाकिस्तान कटकर अलग हो गया, चला गया। 1947 में धीरे धीरे बांग्लादेश भी अलग हुआ, और आज जो मुस्लिम अपने को कट्टरपंथी समझते हैं, वे कहते हैं कि हिंदू काफिर होते हैं। अरे हिंदुओं की भावनाएं उदात्त होती है। मेरी दृष्टि में जिसकी भावनाएं उदात्त है, हीन नहीं होती, जिसकी भावनाएं हीन नहीं होती है, वो हिंदू है। हिंदुत्व की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। हम देश के लिए मर मिटने को हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए।
क्योंकि मुश्किल से यह देश आज़ाद हुआ। ना जाने 300-400 वर्षों तक इस देश के ऊपर अंग्रेज और अमनों का शासन रहा। वीर हकीकत को कौन नहीं जानता है? वीर हकीकत को मुसलमानों ने मारा। केवल इतना ही कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो। हकीकत ने कहा था, क्या इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला या इस्लाम धर्म के मानने वाला क्या नहीं मरता है? क्या सबको मरना है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे प्यारा धर्म है, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए हम धर्म के लिए मर सकते हैं, धर्म के लिए अपने को मिटा सकते हैं, लेकिन हम धर्म का परित्याग नहीं कर सकते। आज हमें भी ऐसा ही होना होगा। हम सभी हिंदू भाई बिखरे हुए हैं। कुछ हिंदू भाई कहते हैं हम चमार हैं, हम धोबी हैं, हम नाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम कुशवाहा हैं, हम राजपूत हैं। लेकिन हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे कि जाति बात को हटाओ, हम एक हो जाएं। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हम सभी हिंदू हैं। आज कुछ हिंदू भाई जो जातिवाद मानते हैं, इसके आधार पे कुछ लोग जो ऊंची कास्ट के होते हैं, जाति के होते हैं, वो अपने से छोटी जातियों के लोगों को दबाते हैं, परेशान करते हैं, और अंत में वे परेशान होकर के ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होना। हम सभी हिंदू हैं। अंबेडकर को ऊंची जातियों के द्वारा परेशान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऊंची जातियों के द्वारा परेशान किया गया। लेकिन यदि काश हम लोग उसमें परेशान उन्हें ना किए होते, तो आज ये जो कुछ लोग अलग हो रहे हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जैन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जैन धर्म बौद्ध धर्म तो हमारे हिंदू का ही एक हिस्सा है, हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। बौद्ध धर्म के मानने वाले बुद्ध के पिताजी या उनके जो वंशज थे किस धर्म को मानते थे? अरे हिंदू धर्म को मानते थे, जिसे में वैदिक धर्म कहते हैं। इसी का दूसरा वो समझाइए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें पुनः ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 2026 को पुनः गणतंत्र दिवस आने वाला है। हमें इस शुभ अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे, अपने धर्म के लिए मरेंगे, अपने धर्म के लिए जिएंगे, तभी तो कुछ हो सकता है। हम सब एकता के सूत्र में बंधकर दुश्मनों को मिटाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे देश में आतंकवादी घूम रहे हैं, उन्हें हमें निकालना होगा, मारना होगा। हम जो जाति के नाम पे हिंदू भाई बटे हुए हैं, हमें सबको एकजुट में रहकर आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी।
जो हमें डस रहे हैं उन्हें मारना पड़ेगा, उनका नाश करना पड़ेगा। वास्तव में भारत की आज़ादी में अनेक वीरों ने स्वयं को बलिदान कर दिया। आज़ादी ऐसी नहीं मिली, यह आज़ादी ना जाने कितने लोगों की हत्या के बाद यह आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों ने हमारे भोले भाले भाइयों को गोलियों से भून डाला। इतना ही नहीं किया बल्कि हमारे भाइयों को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया, जिसका अनेक उदाहरण है। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, खुदीराम बोस, न जाने इस प्रकार से अनेक हमारे भाइयों को फांसी पे लटका दिया गया। तब हमें कभी कहीं आज़ादी मिली है। इसलिए हमें कहना है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो वतन के लिए, देश के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं, संसार उन्हें याद करता है। और अंत में हम यही कहेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों बेटों का बलिदान किया। उनकी अमानत को हमें सुरक्षित रखनी है। उनका जो बलिदान हुआ है वह बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए यदि हमें कोई परेशान करते हैं, हमारी वैदिक या हिंदू संस्कृति को कोई नष्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे धर्म को कोई नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पुनः गुरु गोविंद सिंह बनकर दुश्मनों का नाश करना है। हमें बंदा वैरागी बन जाना है। हमें महाराणा प्रताप सिंह बनना है। हमें वीर शिवाजी बनना है। तभी तो दुश्मन हमसे मात खाएंगे। इतना कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति वो।